महीने से एसबीजी आपका साथ दे रहा है, तो 18 महीने से यदि एसबीजी साथ दे रहा है और जून महीने में आपको पेशेंस बना के रखने की बात की गई, तो किसी बंदे ने बोला कि सर 18 महीने से अगर एसबीजी हमारा साथ है तो 18 दिन का पेशेंस बना सकते हैं। तो चलिए भाई 18 दिन का ही सिर्फ पेशेंस की बात करते हैं, जिसमें जो है लगभग आपने 14 दिन पेशेंस बनाया और 14 दिन के बाद 4 दिन और बचा। ये आपका आखिरी पेशेंस होने वाला था आज का डेट, लेकिन आज के डेट के साथ 4 दिन और आपका पेशेंस, आपके पेशेंस की जरूरत है। और मुझे पता है, मैंने तो ग्रुप में देखा है कि जो इमोशन आपका, जो इमोशन आप समझिएगा, जो इमोशन आपका है ना एसबीजी के साथ, वाकई में ये आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी और भी प्लेटफॉर्म पे रहा होगा। तो ये इमोशन और ये डेडिकेशन और ये आपका धैर्य, ये आपको और हमको सबको जिताएगा। तो मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो लोग अपने साथ है और जिन्होंने ग्रुप पर अपना जो है डेडिकेशन, मोटिवेशन सब कुछ दिखाया। मैं ये बोलूँगा कि हम लोग अगर जीत रहे ना तो आपके इसी इमोशन और डेडिकेशन और मोटिवेशन की वजह से जीत रहे हैं। सबकी बात हम लोग नहीं करते, सबको लेके नहीं चल सकते। जीवन में 100% लोगों को कभी लेके नहीं चला जा सकता और 100% लोगों को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन 90% लोग आज भी अपने साथ ऐसे हैं जो उसी डेडिकेशन के साथ हैं, उसी मोटिवेशन के साथ हैं। चीजें अप एंड डाउन हुई, बहुत सी चीजें इस जून महीने में चीजें ऐसी हुई कि जैसे इस तरीके की फीलिंग आने लगी मुझे भी कि ये जून का जुनून ज्यादा है कि अपना जुनून ज्यादा है। इस तरीके से फील होने लगी कि जून का जुनून ज्यादा है कि अपना जुनून ज्यादा है। मतलब महीना ये चाह रहा है कि हम लोग डिस्टर्ब हो जाए, चाह रहे हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे। तो इसमें बस यही देखना है कि जुनून किसका ज्यादा है। तो वैसे भी अभी तक हम लोगों ने साबित किया है कि अपना जुनून ज्यादा है। अभी हम लोग और भी जुनून से और तो फिर बड़े लोग तो आएंगे अपने साथ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना काम का पैसा लेना चाहते हैं, तो वो भी हैं मार्केट में। उनका अपना एजुकेशन है, वो एजुकेशन अपना दिखाएंगे है। तो टीम की जो लूप थी वो टीम अपना लूप निकालेगी आगे, फिर ऐसी घटना ना घटे, इस तरीके से आगे हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट मैं बोलूँगा कि गाड़ी का टायर उड़ा है, गाड़ी का इंजन पूरा सेफ है और टायर को हम लोग फिर बदलेंगे, फिर से गाड़ी उसी रवानगी से चलेगी, बल्कि अभी तो और भी स्पीड से चलने वाली है क्योंकि नया टायर लग जाएगा और नई ऊर्जा होगी, नया जोश होगा, नया जुनून होगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत कुछ नहीं बड़ा हुआ अभी तक, अभी आगे बड़ा होने वाला है। क्योंकि पिछले 5-6 महीनों से, जनवरी के बाद से 4-5 महीनों से मैं ये देख रहा था कि बिजनेस की एक स्पीड सी हो गई थी, एक लिमिट स्पीड हो गई थी। तो बिजनेस की स्पीड जो वो ग्रो नहीं कर रही थी, बट ये है कि अपनी ये डिमांड थी, अपनी ये मांग थी कि हम करेंसी पर राज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला उस काबिल बनाएगा, मजबूत बनाएगा उस काबिल, और उन सारे लूप को निकालेगा, जो लूप है, जो कमियां हैं उनको सब फाइंड आउट करके निकालेगा। क्योंकि राज करने के लिए परफेक्ट होना बहुत ही जरूरी है और परफेक्ट होने के लिए आपके अंदर से कमियां निकलनी जरूरी है। सारी वो कमियां निकल रही हैं और अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना कार्टून देखो, मैं काम कर रहा हूँ बेटी, जाओ। अच्छा ठीक है बेटी, जाओ, इसको भगाओ। उसके लिए भी हमने बोला था कि आपको 10 दिन से 12 दिन में नया प्रारूप, नया रूप और नया जोश, नया जुनून देखने को मिलेगा। तो वो भी समय इसी जून में आना है। जून में आपको एकदम बिल्कुल नए लेवल का एसबीजी देखने को मिलेगा। खैर उसके पहले ये छोटे छोटे जो बैरियर आ रहे हैं, ये सारे बैरियर को हम पार करेंगे, क्योंकि अपने पास जो कमेटी है वो मैं जानता हूँ कि हमने फिजिकल कमेटी बनाई, डिजिटल कमेटी नहीं बनाई है। और फिजिकल कमेटी इसी दिन के लिए बनाया था कि जब कभी कोई मुश्किल आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, तो हम मिल के बातें करके एक दूसरे को समझ पाएँ कि ये दिक्कतें तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्रोरी है और ये आएंगी। जैसा कि एक लाइन आप सबने सुनी होगी कि बार बार मैं बोलता हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, तूफा भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो लक्ष्य बड़ा है, इसलिए तूफा कोई भी आएगा थम जाएगा।
मुश्किलों के ऊपर तो ये है कि मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफें, समस्याएं सब आती हैं आप आजमाने के। आपने जो लक्ष्य लिया है उसके ऊपर आजमाने के लिए कि आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं कि खाली बस ऐसे ही ख्याली पुलाव है, बस ऐसे ही बहकाने के लिए लोगों को लक्ष्य लक्ष्य वाली बातें कर रहे हैं। लक्ष्य वो इरादे से है, मजबूत है, लक्ष्य में दम है या नहीं है, तो ये आजमाने के लिए ये मुश्किलें परेशानियां आती हैं। तो मेरा मानना है कि मुश्किलों समस्याओं को आप हराएंगे तो आप जीतेंगे, और अगर आपके लक्ष्य कमजोर होंगे, आप वीक होंगे, तो वो मुश्किलें, समस्याएं, परेशानियां आपको हराएंगी और खुद जीतेंगे। तो भाइयों, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि 18 साल मुझे हुआ मेरे लाइफ में कैरियर को लेके काम करते हुए, और इस 18 साल में लगातार लगभग 10-11 साल मैंने संघर्ष देखे, और वो 10-11 साल के संघर्ष ने मुझे मजबूत किया। तो 4-5 साल हमने बहुत ही अच्छे से काम किया। वो 4-5 साल के बाद मुझे लगभग 5 से 7 महीने का संघर्ष देखने को मिला था। वो 5 से 7 महीने का संघर्ष मुझको और भी मजबूत किया, तो मैं यहाँ तक काम किया, और यहाँ पर हम लोग बड़े लेवल पे आए, और बड़े लेवल पे आए तो थोड़ा बड़े लेवल का संघर्ष जो हम लोग पिछले 10-15 दिन से देख रहे हैं, ये बड़े लेवल का संघर्ष हमें और भी बड़ा मजबूत बनाएगा। क्योंकि जितनी बार भी हम लोग गिरे हैं, हमारे बहुत से दोस्त इसमें आज ऐसे होंगे जो मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल से जान रहे हैं, वो ये देखे हैं कि जितनी बार भी हम लोग गिरे हैं, पहले से ज़्यादा बड़ा इतिहास बनाए हैं, पहले से ज़्यादा बड़ा किए हैं, और पहले से ज़्यादा बड़ी टीम बनाए, पहले से ज़्यादा जोश और जुनून के साथ काम किए। तो मैं तो स्वागत करता हूँ कठिनाइयों का, मुश्किलों का। वो आए जिंदगी में, आप अपने को आजमाने के लिए आए और हमें आजमाने के लिए आए, और वो आएंगी तो कम से कम ये पता चलेगा कि अपना कौन है, और रियल में कौन अपना है। और मतलब ऐसे मैं बोलता हूँ कि खून देने वाले और प्यार करने वाले, तो रियल में खून देने वाले और प्यार करने वाले कौन है। बाकी देखिए, किस ऊपर वाला जिसको जितना देना चाहता है उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ऊपर वाला आपको जितना देना चाहता था, अगर आपको उतना मिल चुका है, तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा कि वो सब दिक्कत चल रही है, अब नहीं चलने वाला है, तो फिर आपको बन गया, डाइवर्ट कर चिकन देगा बन गया। और आप कहीं नहीं, अभी नहीं, ऊपर वाला अगर आपको अरे चल रहा हूँ, रुक जा, अभी काम कर रहा हूँ ना। आप पाए उसमें बाकी है, ये देख, तो ये आपको वीडियो सही चल रहा है ना, ये मेरे समझ सर में हैं। आएंगी, जाओ सही तुम, चीजों की जानकारी लेंगे, धैर्य बनाकर रखेंगे, और बड़ा कुछ मिलने वाला है। वरना तो कहने के लिए हाँ। लोगों के पास बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातों में ये बातें हैं कि 15 तारीख को विड्रॉल ओपन करना था कंपनी का, आरवाई चल रहा था, कंपनी का विड्रॉल 15 को ओपन करना था, तो 15 को विड्रॉल ओपन करना था, 14 की रात को बेचना, ये मतलब ये ले टिंकू, पूरा साजिश हो सकता है। रुको आ रहा हूँ। तो अगर आपके दिमाग में इस टाइप की खुरापात है और आप साजिश वाले हैं, तो आपको साजिश समझ में आएगी। मेरे दिमाग में किसी टाइप की ना खुरापात है, ना कोई साजिश जानता हूँ, ना साजिश किया बाबू हुआ को है। मच्छर काट रहे हैं। मेरा 18 साल का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी के साथ साजिश नहीं किया, मैं जानता भी नहीं साजिश होता क्या है। मैं तो वही जानता हूँ जो मेरे अंदर है, वही मेरे बाहर भी है। जितना मैं अपने अंदर रखता हूँ, जो भी विचार मेरे आते हैं, वो सारे विचार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो होगा, बट ये है कि दिमाग लगाने वाले लोग दिमाग लगाएंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब टाइप के लोग रहने हो चाहिए। कहते हैं कि जिन जिन पर लोगों ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। तो इतिहास रचने के लिए हंसने वाले भी लोग चाहिए। अगर वो हंसेंगे नहीं तो उनको आप गलत साबित करने के लिए लड़ेंगे नहीं, और जब आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो लड़ना जरूरी है दोस्त। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग बहुत ही खुश थे कि हम लोग 15 तारीख से चीज़ों को लोगों के अकॉर्डिंग करके और नए मुकाम पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन तब तक एक और कुछ रह गया था, थोड़ा सा और आजमाना रह गया था प्रकृति को, हम लोगों को। तो उसने आजमा लिया, हम नहीं टूटे, नहीं हारे, और हार तो किसी कीमत पे नहीं स्वीकार करेंगे जब तक है दम। तो बाकी इसलिए भी नहीं हार स्वीकार कि आप लोगों का जो इतना प्यार है, जो इतना विश्वास है, जो इतना भरोसा है, ये टूटने नहीं देंगे। क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी ये जो अपने साथ है, लोगों का विश्वास ये जो अपने साथ है, लोगों का जुनून ये जो अपने साथ है, ये कोई हैक नहीं कर सकता। तो
ही है, तो फिर इसी पब्लिक से यहाँ तक पहुँचे हम लोग, और यही पब्लिक से हम लोग आगे भी जाने वाले हैं, नो डाउट। बस मैं ये बोलूँगा कि विश्वास बना के रखिए, साथ बना के रखिए, कोई आपको गुमराह ना करे। कोई भी आपको गुमराह करेगा तो अपने मकसद के लिए गुमराह करेगा, और आप गुमराह होंगे तो आप किसी के मकसद के लिए गुमराह होंगे। आपने एसबीजी के साथ अपना नाम जोड़ा है, एसबीजी के साथ अपनी पहचान जोड़ी है, एसबीजी के साथ अपने सपने को जोड़ा है, तो एसबीजी सक्षम है आपके नाम को ऊंचा करने में, आपकी पहचान को बनाए रखने में, और आपके सपने को पूरा करने में। एसबीजी ने ऐसा करके दिखाया है। ये कहने वाली बातें नहीं है, मोटिवेशनल बातें नहीं है, एकदम बिल्कुल फैक्ट एसबीजी ने करके दिखाया, और एसबीजी ऐसा कर सकती है। एसबीजी में वो पावर है, क्योंकि स्टॉर्म बिट गेम वैसे भी है, तूफान क्रिप्टो का और गेम का, तो एसबीजी तूफान है। और तूफान जब चलता है तो सो जाओ सामना करना पड़ता है पहाड़ों का, सामना करना पड़ता है जंगल का। तो ये बीच बीच में जंगल आते हैं, पहाड़ आते हैं, ये सब रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तूफान रुकता थोड़ी है। तूफान करता है, स्पीड कम करता है, फिर नया गियर बदलता है और तूफान चलता है। तूफान रुकने के लिए नहीं है। जिसको लगता है कि तूफान रुक जाएगा, वो वेट कर ले, जस्ट वेट एंड वॉच, वेट कर ले, क्योंकि अभी अकेला कारवां नहीं है, ये कारवां बहुत ही लगभग 3 लाख लोगों का है, और ये 3 लाख लोगों में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 2,70,000 डेडिकेटेड लोगों का कारवां है। 2,70,000 लोग इसमें तूफान बन के निकले हैं। और जैसा कि हम लोग कमिटमेंट करते हैं लोगों से कि फेस वैल्यू खराब नहीं होने देंगे, ना आपकी ना अपनी, तो फेस वैल्यू खराब नहीं होगी। हमें सारी बातें वो याद है जो हमने आपसे कमिटमेंट किया है, और उन्हीं सारी बातों को लेके हम लोग प्लान करते हैं कि जो जो हम लोगों ने बोला है, जो जो हम लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया है, वो सबको पूरा करना है। कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट हम लोगों ने किया है, तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर कमिटमेंट नहीं होता तो मुश्किल होती ही नहीं, तो कमिटमेंट है, उसको पूरा करना है तो मुश्किल है। अगर वो कमिटमेंट हो ना होता, या कमिटमेंट होता और उसको पूरा भी नहीं करना होता, तो मुश्किल नहीं होती। कमिटमेंट को पूरा करना है तो भी मुश्किल है, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। और हमारे सामने जब लोग आके बोलते हैं कि सर हमने 15 साल एमएलएम में जो कुछ नहीं किया वो हमने अगर यहाँ पर 5 महीने में कर लिया, 6 महीने में कर लिया, तो मुझे भी एहसास होता है कि हम लोगों को आज हम लोग एसबीजी क्यों चला रहे हैं। एसबीजी इसलिए चला रहे हैं कि आपने जो टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम का सपना देखा था एमएलएम में, किसी ने दिखाया था आपको टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम, इसलिए टीम बनाना, इसलिए आपको नेटवर्किंग करनी है, वो सारा टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम वो सब कुछ यहाँ से कंप्लीट मिलने वाला है। तो ये छोटी मोटी मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, और उसका सामना करना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं अपशिष्ट पदार्थ, अराजक तत्व जिनको बोलते हैं, और वो अराजक तत्व आपको भड़काएंगे। जैसे अभी मैं ग्रुप में भी देख रहा था, तो किसी अराजक तत्व ने बोला कि सर कंपनी एकदम खत्म है, कंपनी के लोग चुतिया बना रहे हैं। तो भाई आप समझदार हैं, आप मत बनिए, और जो लोग समझदार नहीं हैं वो बनेंगे। तो आप कृपया, आप समझदार हैं तो आप अपने आप को बचाइए। कि ये अरविंद सिंह कोई हैं, और ये सुबह से ही लगे थे, तो भाई आप बच लीजिए। आपको नहीं कोई गुमराह कर रहा है, क्यों कोई पकड़ के बांध के रखा है, नहीं। और आपने दसनों जगह गंवाए होंगे, 20 जगह गंवाए होंगे। अपने लोग तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मेरे साथ जो लोग हैं वो कभी तक आज तक कहीं नहीं गंवाए, क्योंकि जहाँ पर भी किसी टाइप की दुर्घटना हुई हमने लोगों को संभाला है, अपने साथ तो लोगों ने गंवाया नहीं है। और जो भी लोग पहली बार आए हैं वो भी ये देख रहे हैं कि हम लोग ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर गंवाना पड़े, क्योंकि गंवाना होता तब तक गंवा चुके होते, बंद होना होता तब तक बंद हो चुकी होती, खोना होता तब तक खो चुके होते। तो इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आपको चीज़ें, या कुछ लोगों को जो जिनके दिमाग में सिर्फ खुरापाती भरा रहता है, और शायद उनकी किस्मत ही खराब हो, वो ऐसे कंपनी के साथ ही जाते हैं जहाँ पर वो गंवाते हैं। तो गंवा गंवा के उनको आदत भी पड़ जाती है कि हम तो गंवाते ही हैं और सिर्फ जाता ही है। हम भी देखते हैं
कैसे जाती है, क्योंकि जाने के बारे में सोचे नहीं तो इसलिए वो रास्ता हमको पता भी नहीं है, देखते हैं कैसे जाती है। हाँ, चलने के बारे में सोचें तो वो रास्ता पता है कि चलेगी, लोगों को साथ में लेके चलेंगे। हाँ, बहुत से कुछ लोग ऐसे भी सवार हो गए थे जिनका अभी नसीब ठीक नहीं है, जिनका अभी टाइम ठीक नहीं चल रहा, तो वो लोगों को उतारने का काम अभी प्रकृति कर रही है, उनको उतार देगी। और जब उनको उतार देगी तो वो लोग बचेंगे जिनका टाइम ठीक है, जिनकी किस्मत में अभी कुछ मिलना बाकी रह गया है, तो उनको लेके हम लोग आगे चलेंगे। तो भाइयों, आपने अभी तक जो भी बीच में दो चार कुछ बदलाव और कुछ और बाकी कुछ वेट, पेट्रोल में वेट जो देखा है, जो वो 3-4 दिन और खाली वेट करना है। बाकी बदलाव जितने भी होने थे, चेंज जितने भी होने थे, सब हो चुके हैं। अभी कोई नया चेंज नहीं होना है। ये जो अचानक से क्रैश था, जो एक्सीडेंट था, उसको हम लोग 3 से 4 दिन में रिकवर करेंगे और फिर से जो सेम उसी रवानगी के साथ, उसी उम्मीद के साथ, उसी सपने के साथ मिलेंगे। तो राकेश जी, हम लोग कुछ लोगों को ले लेते हैं, वरना लोग बोलेंगे कि ठीक है, आप अपनी बात तो कर रहे हैं, हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। तो हम लोग 25 लोगों को लेते हैं, तो 25 लोगों को ले लेते हैं और एक एक करके। तब तक 2 मिनट हम आप राकेश जी हैंड रेज 25 लोगों को, फर्स्ट 25 लोगों को लीजिए और सब लोगों से क्या फेस टू फेस हम लोग चर्चा करेंगे ना। सबसे पहले है संजीव सोनी। तो संजीव सोनी जी आप मैं 2 मिनट में मैं आता हूँ, तब तक आप उनको अनम्यूट करिए, होस्ट बनाइए। ठीक है सर।